चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमें ये गिवन डायग्राम दी गई है। क्वेश्चन है ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। हमारे पास टू ट्रायंगल हैं ABC और DBC। ये हमारी फर्स्ट ट्रायंगल आ गई और ये हमारी सेकंड ट्रायंगल आ गई। ये दोनों ही हमारी जो ट्रायंगल हैं ये BC बेस पे लाइक कर रही हैं। इनका बेस दोनों का सेम है। आगे है इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O। ये जो हमारी AD लाइन है ये BC लाइन को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो शो दैट यानी कि प्रूव कीजिए कि एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DBC ये बराबर है AO अपॉन DO के। अब देखिए ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे उसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कहाँ पे करेंगे? इस डायग्राम में देखिए ये जो ABC ट्रायंगल है इसमें हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम ले लेंगे A से BC पॉइंट पे एक हमने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दिया M। सेम हमें DBC ट्रायंगल में करना पड़ेगा। D से BC लाइन पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो BC यहाँ से हमने B पॉइंट से ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दिया N। देखिए परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो हमने साइन भी साथ में लगा दिया है। अब जो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है सबसे पहले वही लिखेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ किया AM परपेंडिकुलर BC। तो लिखेंगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड सेकेंड हमने DN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे। तो DN परपेंडिकुलर BC ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी वो हमने लिख ली है। अब हमें इसको AO अपॉन DO के बराबर प्रूव करना है। तो उसके लिए पहले हमें ये जो हमारी टू नई ट्रायंगल आई हैं इन्हें हमें सिमिलर करना पड़ेगा। तो ले लेंगे ट्रायंगल। इन ट्रायंगल देखिए नेमिंग ध्यान से करना। सबसे पहले AOM देखिए A से O पे गए फिर 90 डिग्री वाले पॉइंट पे आए हैं तो यहाँ पे DON आ जाएगा ना। D से O पे गए फिर 90 डिग्री वाले पॉइंट पे आए हैं एंड ट्रायंगल DON। ऐसे ही आपने भी नेमिंग करनी है। फिर इनमें देखिए हमें बराबर क्या दिख रहा है। AOM और DON में मुझे दो एंगल 90 डिग्री के दिख रहे हैं तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ। तो एंगल 1 इसमें आ रहा है हमारा, ये बराबर आ जाएगा एंगल 2 के। रीज़न आ जाएगा बोथ 90 डिग्री। अब एक एंगल तो आ गया, सेकंड क्या आ सकता है? देखिए ये लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पे। तो ये और ये एंगल हमारा इक्वल हो सकता है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जब भी टू लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये जो हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ये भी हमारे इक्वल होते हैं। तो इसको नाम दे देता हूँ 3 और इसको दे देता हूँ 4। तो एंगल AOM इसमें एंगल हमारा 3 आ रहा है ना। तो एंगल 3 इज इक्वल टू सेकेंड आ जाएगा एंगल 4। रीजन आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब दो एंगल आ गए हमारे इक्वल। तो हमें पता है जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल हमारे इक्वल आ जाए तो वो ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो जाती हैं। देयरफॉर ट्रायंगल AOM सिमिलर टू ट्रायंगल DON। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो भी हमारी इक्वल होती है। तो हमें कौन कौन सी चाहिए? देखिए AO और DO चाहिए। तो AO और DO देखिए साथ साथ में आ रहे हैं ना। अगर आपकी नेमिंग सही है तो आप यहाँ से ही बना सकते हैं। साथ में क्या आ सकता है? देखिए OM ON भी आ सकता है, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं OM ON। और थर्ड क्या आ जाएगा? AM और DN। नेमिंग दे देंगे इक्वेशन 1 की, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? देखिए हमें एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है नहीं इसके बराबर। तो ये हम अब ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहाँ से अब क्वेश्चन करते हैं एरिया ऑफ
ट्रायंगल भी आप लगा सकते हैं साथ में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा है ABC अपॉन में एरिया ऑफ DBC। अब देखिए एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता था ना एक 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए हाफ, बेस क्या आ रहा है ABC के लिए, ABC के लिए बेस है हमारा BC, और हाइट क्या आ रही है, हाइट देखिए ये परपेंडिकुलर AM अपॉन में DBC का एरिया निकालना है, DBC का एरिया, तो इसके लिए भी हाफ, बेस क्या आ जाएगा DBC के लिए, सेम BC हमारा बेस है, और इसके लिए हाइट हम यूज़ करेंगे DN का, ठीक है। BC से BC कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DBC, ये हमारा किसके बराबर आ गया, AM अपॉन में DN के। अब ये तो आगे देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो चली हुई है, हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, AM की जगह AO चाहिए, DN की जगह DO चाहिए। तो देखिए इक्वेशन 1 में AM अपॉन DN की जो रेशियो है वो हमारी OM अपॉन ON के बराबर है, और किसके बराबर है, AO अपॉन DO। तो AM अपॉन DN की जगह मैं AO अपॉन DO लिख सकता हूँ ना यूजिंग इक्वेशन 1। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ DBC, और AM अपॉन DN इसके बराबर है हमारा AO अपॉन DO। साइड में रीजन दे देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने प्रूव करना था, इजीली निकाल लिया, बस आपको ये रीजन साथ में देना पड़ेगा। तो इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।